बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों, बहनों और दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक कहता हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको इस ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए, आपकी परेशानियों को दूर फरमाए। और आज इसी हवाले से मैं आपके लिए हर हाजत को पूरा होने, हर मकसद को पूरा होने और हर मुराद को पूरा होने से हवाले से एक बहुत ही ज्यादा खास अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो कि बड़ी ईद के हवाले से ये अमल है। ईद भी बड़ी है और आपका मकसद और हाजत भी जितनी बड़ी होगी, सारी की सारी हाजतें पूरी हो जाएंगी, हर मकसद पूरा हो जाएगा और हर मुराद पूरी हो जाएगी। आप लोगों ने ये अमल लाजमी कर लेना है। अगर आपकी जिंदगी में किसी भी किस्म का कोई मकसद है, कोई हाजत है, कोई मुराद है जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी, आपने बहुत से वज़ाइफ कर लिए, बहुत से अमाल कर लिए, लेकिन आपको कोई फायदा हासिल नहीं हुआ, तो आप लोगों ने इस ईद को, जिसके आने में चंद ही घड़ियां, चंद ही लम्हात बाकी रह गए हैं, आपने ये अमल लाजमी कर लेना है। अमल किस तरह से करना है कि जब ईद की नमाज अदा कर लें, जब ईद की नमाज से फारिग हो जाएं, तो अपनी जगह पर बैठे रहें और 70 मरतबा आपने ये कलमात पढ़ लेने हैं। या हय्यु या क़य्यूम बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ईद की नमाज अदा करने के बाद अपनी जगह पर बैठकर 70 मरतबा आप ये कलमात पढ़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने मेहरबान होंगे, इतने खुश होंगे कि आपकी हर दुआ को कबूल फरमा लेंगे। आपके दिल में जो भी बात होगी अल्लाह पाक उसे पूरा कर देंगे। जैसा भी कोई मकसद होगा, जैसी भी कोई हाजत होगी, कोई मुराद होगी, अल्लाह पाक उसे पूरा फरमा देंगे। दोस्तों, आप लोगों ने इस अमल को लाजमी कर लेना है, हर हाल में कर लेना है। ये बड़ी ईद है और जितनी भी बड़ी से बड़ी हाजत होगी वो आपकी पूरी हो जाएगी। मेरे बहुत से दोस्त कहते हैं, बहुत से नाजरीन कहते हैं कि हमने बहुत से वज़ाइफ किए, अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस ईद को ये अमल आपने हाथ से नहीं निकलने देना। ये मौका सिर्फ एक बार ही मिलता है और इस मौके को आपने जाया नहीं होने देना। ये अमल हर हाल में कर लेना है, फिर देखना ईद के दिन ही आपको बड़ी खुशी मिल जाएगी। आपका हर मकसद पूरा हो जाएगा, हर काम हो जाएगा, हर मुराद पूरी हो जाएगी और हर हाजत पूरी हो जाएगी। और इसके साथ साथ आप लोगों को एक छोटी सी गुजारिश आपसे और करना चाहता हूँ कि जो लोग कुर्बानी करते हैं वो लोग अपने कसाई से ये बात लाजमी कह दें कि कुर्बानी करने से पहले, जानवर को ज़बह करने से पहले छुरियों को जानवर के सामने तेज ना किया करे और किसी भी जानवर का दूसरे जानवर के सामने उसे ज़िबा ना किया करे। क्योंकि हमारे एक दोस्त बताते हैं कि एक दफा कसाई ने जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा किया, तो जब दूसरे जानवर की बारी आई जो कि ज़िबा होते हुए देख रहा था, तो उसको जब ज़बह किया गया तो उसका खून मुर्गी के जितना खून निकला, यानी बहुत ही कम खून निकला। वो इस वजह से कि वो जानवर दूसरे जानवर को कुर्बान होते देख रहा था, तो उसका खून उसी वक्त सूख गया था। तो इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जानवर को जब भी ज़बह करें तो छुरियों को उसके सामने तेज ना करें और एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा ना करें। अल्लाह पाक आप सब की कुर्बानियों को कबूल व मंजूर फरमाए, आपको ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।